सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भार। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज गंगा दर्शन आपको लाइव दिखाता हूं, वह पंचांग बताता हूं। आज का शुभ पंचांग वैशाख मासे शुक्ल पक्षे षष्ठी सोमवार, विक्रम संवत 2081 तदनुसार 13 मई 2024। आज का विशेष दिन स्कंद षष्ठी, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग। आज षष्ठी रात्रि को लगभग 3 बजे तक की है, तत्पश्चात सप्तमी। आज का संक्षेप में हमने आपको पंचांग बताया। तत्वार्थ रामायण में कल हमने श्री सीता जी का स्वयंवर की कथा बताई थी आपको। आज हम आपको श्री राम विवाह का प्रसंग बताने जा रहे हैं। विश्वामित्र जी ने राजा जनक से कहा कि अब जानकी जी पधारें, मेरे राम को विजय माला अर्पण करें। श्री सीता जी पधारी। श्री सीता जी का सौंदर्य और श्रृंगार का वर्णन कौन कर सकता है। साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप था। 8 सखियां दाहिनी ओर थी, 8 सखियां बाईं ओर थी। सब सखियां मंगल गीत गा रही थी। श्री जानकी जी के हाथ में सुंदर वरमाला थी। सीता जी धीरे धीरे पधारी। श्री रामचंद्र जी ने विचार किया कि यह कन्या मुझको विजय माला अर्पण करने आती है। गुरुदेव की आज्ञा हुई है, इससे मैंने धनुष भंग किया है, परंतु अपने माता पिता की आज्ञा के बिना मुझे लगन करना नहीं। मैं स्वतंत्र नहीं, मैं अपने माता पिता के अधीन हूँ। सीता जी बहुत सुंदर है, इससे क्या मेरी माँ कौशल्या मुझको यह आज्ञा दे तो ही मैं लगन करूं। राम जी ने आधुनिक नहीं है, हाँ पुराने जमाने के हैं। आजकल के छोकरे तो माँ बाप को तनिक भी पूछते नहीं। यह ऐसा समझते हैं कि हम बहुत होशियार हो गए हैं। राम जी ने निश्चय किया कि माँ की आज्ञा नहीं, इसलिए विजय माला पहनने में माथा नहीं नवाऊं। श्री सीता जी थोड़ी छोटी थी। श्री राम जी ने माथा नवाए तो श्री सीता जी विजय माला अर्पण कर सके। श्री जानकी जी राम जी के पास पधारी। उन्होंने दोनों हाथ ऊंचे किए। श्री जानकी जी के हाथों की सुंदर रतन जड़ित कंगन थे, उनमें से श्री राम जी को का प्रतिबिंब दिखा। सीता जी दर्शन में तन्मय हुई। राम जी अभी तक माथा नवाते नहीं थे। विश्वामित्र जी ने ये देखा और दौड़ते गए। उन्हें रामचंद्र जी के कान में कहा कि अयोध्या में से निकला था, उस समय कौशल्या जी के साथ सब बातें हो गई। दशरथ महाराज की बहुत इच्छा थी कि अब तुम्हारा विवाह हो जाए। राम जी ने पूछा, गुरुजी लगन हो ऐसी तो उनकी इच्छा है, परंतु किसी कन्या के साथ लगन हो ऐसी इच्छा है। विश्वामित्र ने कहा, हाँ ऐसा ही है। कौशल्या माँ ने सीता को बहुत प्रशंसा सुनी है। उनकी बहुत इच्छा है कि बेटा मैं तुमको ठीक ठीक कहता हूँ, तुम्हारी माँ राजी होगी, माँ की आज्ञा है। राम ने कहा, परंतु मेरा लक्ष्मण कुंवारा है, इसका विवाह पहले करो। श्री राम जी छोटे भाई को भूले नहीं। विश्वामित्र को आनंद हुआ कि जगत मेरे राम जी को प्रशंसा करता है, वह कम नहीं। राजा जनक ने यहाँ उर्मिला नाम की दूसरी कन्या थी। विश्वामित्र ने राम जी से कहा, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ करा दूं। गुरुदेव ने ऐसा कहा। तब प्रभु ने माथा नवाया। सखियों ने सीता जी को दूसरा संकेत किया कि अब माथा नवा हुआ है, जल्दी करो। सीता जी जब विजय माला अर्पण करती है, उसी समय
गवाही छवि अवलोकी सहेली, सिय जयमाल उर मेली। जनकपुरी की स्त्री पुरुष न्यौछावर करने लगे। श्री सीता राम जी के दर्शन करते करते किसी का मन थकता नहीं था। यह मनोहर जोड़ी कैसी सुंदर दिखाई देती है, इनको किसी की नजर न लग जाए, ये सदा सर्वदा आनंद में बने रहें। पीछे विश्वामित्र की आज्ञा हुई। उस समय स्वर्ण अक्षरों में कुमकुम पत्रिका लिखी गई, वह सिपाही को दी गई और उसे कहा गया कि अति शीघ्र के मार्ग से घोड़ों को दौड़ाते हुए अयोध्या जाओ। दशरथ महाराज को वंदन करके प्रार्थना करो कि बारात लेकर अयोध्या की प्रजा के साथ जल्दी पधारे। राम जी ने उन सिपाहियों से कहा, अयोध्या में मेरे पूज्य पिताजी के चरणों में वंदन करना। मेरी माँ से कहना कि तुम्हारे आशीर्वाद से मैं खूब आनंद में हूँ। मेरे माता पिता के चरण वंदन प्रणाम कहना। सिपाही की आंखें भीनी हो गई और वह दौड़ता हुआ अयोध्या पहुंचा। दशरथ महाराज जी का दरबार भरा हुआ था। सिपाही ने महाराज जनक की पत्रिका दी। महाराजा दशरथ को बहुत आनंद हुआ। बारी बिलोकन बांसत पाती, पुलक गात आई भई छाती। महाराज दशरथ हर्ष से पुलकित हो गए। वशिष्ठ गुरुजी से प्रार्थना की। रानियों को भी बहुत आनंद हुआ। बारात ले जाने की बहुत तैयारी होने लगी। तुलसीदास महाराज जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। प्रातः काल में वशिष्ठ आदि के साथ महाराज दशरथ ने जनकपुरी जाने के लिए प्रयाण किया। सीता जी की अष्ट महासिद्धियों को आज्ञा की कि मार्ग में अयोध्या के लोगों का तुम भली प्रकार स्वागत करो। उन्होंने मार्ग में ऐसा स्वागत किया जिसको जो रुचे वही तो भोजन मिला। शयन करने के लिए सुंदर शैया मिली, नाना प्रकार के वस्त्र मिले। सबको इतना सुख मिला कि सभी अपने अपने घरों को भूल गए। बीच बीच बर व्यास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। आसन शयन बर बसन सुहाए, पावई सब निज निज मन भावे। नित नूतन सुख लगी अनुकूले, सकल प्रात ही मंदिर भूले। सीता जी का ये दिव्य ऐश्वर्य है। जनकपुरी में राजा जनक ने बारात का सुंदर स्वागत किया। विश्वामित्र जी के साथ श्री लक्ष्मण दशरथ महाराज को मिले। दोनों भाइयों ने पिता को साष्टांग प्रणाम किया। रामायण में लिखा है कि बारात जनकपुरी में आई धनतेरस के दिन और लगन हुआ मार्गशीर्ष शुद्धि पंचमी के दिन और विदाई मिली रंग पंचमी के वसंतोष उत्सव के होने के बाद। ऐसा नहीं कि आज आओ और कल चले जाओ। नारद जी ने लगन का मुहूर्त निकाला। मार्गशीर्ष शुक्ला पक्ष पंचमी तिथि गुरुवार और गोरज मुहूर्त। श्री राम जी का वर घोड़ा निकला। कामदेव स्वयं घोड़ा बनकर आए। श्री रामचंद्र जी घोड़े के ऊपर विराजे। साधारण जीव जब लगन करने आता है तब उसकी छाती पर चढ़कर बैठता है, परंतु श्री राम जी जब लगन करने आए तब काम की छाती पर चढ़कर बैठे। कामो दाता काम प्रतिग्रहिता काम, समुद्र माति सा काने तत्वा प्रतिगृहिताम। लगन निकाय होने के लिए है। श्री राम पूर्ण निकाय है। श्री राम का सुंदर वर घोड़ा निकला। श्री राम सहज सुंदर है, अतिशय सुंदर है। राम जी का स्वरूप अति सुंदर है। राम जी मनमोहक है। राम जी का सौंदर्य नेत्रों को आनंद देने वाला है। परमात्मा की सुंदरता का वर्णन करते समय वाणी में को जो आनंद होता है वह सरल सुनने तथा कानों की तृप्ति नहीं होती। राम जी सदा सुंदर है, नित्य सुंदर है। राम जी सहज सुंदर है। श्रृंगार न करे तो भी राम जी बहुत सुंदर लगते हैं। राम जी वन में पधारे उस समय क्या श्रृंगार था। वलकल वस्त्र पहने हुए थे, मस्तक के ऊपर जटा धारण किए हुए थे, फिर भी श्री राम जी ऐसा सुंदर लगते थे कि शूर्पणखा की इच्छा हुई कि श्री राम मेरे पति हों। शूर्पणखा राक्षसी थी, उस पर भी
उनकी राम जी के साथ लगन करने की इच्छा हुई। राम जी श्रृंगार न करे तो भी सुंदर लगते हैं। फिर आज तो राम जी ने वर राजा का सुंदर श्रृंगार किया। सुंदरता का वर्णन कौन कर सकता है। श्याम शरीर सुभाए सुभावा, शोभा कोटि मनोजिल जावन, कल किंकनी कटी सूत्र मनोहर, बाहु विशाल भूषण सुंदर, नयन कमल कल कुंडल काना, बदन सकल सौंदर्य निधाना, सुंदर भ्रुकटि मनोहर मानासा, भाल तिलक रुचिर निवासा, शरद विमल विदु बद सुहावा, नयन नवल राजीव लजावन, सकल अलौकिक सुंदरताई, कहीं न जाय मन ही मन माई, निरखी राम छवि विधि हर्षाने, आठ नयन जान पर पछताने। श्री सीता जी की माता श्री नैना रानी ने आरती उतारी। श्री राम का मंगल स्वरूप देखते ही श्री नैना रानी को आनंद हुआ कि पुत्री बहुत भाग्यशाली है। जो सुख बाय सिए मात मन, देखी राम बरवेश, सो न सकई कही कलप सत, सहस सरादर शेष, सियावर राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते समय रानी के मन में थोड़ा ऐसा भाव जगा कि किसी जन्म में ऐसा वर मिले तो मैं भी भाग्यशाली बनूं। ये कितने सुंदर हैं। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, इनके विषय में मैं सास हूं और ये जमाई है, ऐसा अलौकिक भाव रखना नहीं। यह जीव ईश्वर के साथ परिणय करे तो ये सुखी होता है। कोई स्त्री के साथ अथवा पुरुष के साथ लगन करने में से थोड़ा सुख मिलता है, परंतु अंदर की शांति मिलती नहीं। जो परमात्मा के साथ पुण्य करते हैं उनको ही शांति मिलती है। सुनैना रानी को ऐसी ही भावना जागृत हुई। सुंदर स्वर्ण सिंहासन पर श्री रामचंद्र जी को विराजमान किया। श्री विश्वामित्र जी ने जैसा निश्चय किया हुआ था उसके अनुसार लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की लगन के साथ की गई थी। लक्ष्मण जी उर्मिला के साथ, भरत जी मांडवी के साथ और शत्रुघ्न जी श्रुति कीर्ति के साथ लगन निश्चय हुआ। मधुपर्क विधि के से पूजा आरंभ हुई। पश्चात जो दिव्य श्रृंगार करके सीता जी को वहां विराजमान किया, वशिष्ठ मुनि ने अंतपट किया। भाग्यशाली वे वैष्णव श्री सीता राम जी के दर्शन करने लगे। वशिष्ठ ने मंगलाष्टक का प्रारंभ किया। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रामेशं भजे, रामेणां विहतां निशाचरुचं, रामाय तस्मै नमः। रामनास्ति प्रायणं परस्परं, रामस्य दशोऽस्याम्यहं, रामे चितले सदा भवन्तु, मैं भो राम मम द्वार। उसके बाद शतानंद जी ने मंगल बोला। ऐश्वर्या यदपांग शंशमिदं, भोग्यं दिग्गिशेर्जनं, चित्रं चाखिलमद्भुतं, शुभा गुणा वत्सल्य सीमांच। अनेक मंगलाष्ट हुए। लक्ष्मण जी उर्मिला की लगन विधि के साथ ही थी। उन ब्राह्मणों ने भी मंगलाष्टक बोले। परमानंद प्रकट हुआ। पीछे वैदिक विधि से कन्यादान किया गया। 3 पीढ़ी के पुरुषों का नाम का उच्चारण किया गया। श्री सीता जी का हाथ राम जी के हाथ में समर्पण किया। श्री राम जी से राजा जनक ने कहा, मैं कन्यादान करता हूँ, इस कन्यादान में तुम स्वीकार करो। प्रतिगृहताम। श्री राम जी ने कहा कि तुम बोलो प्रतिगृहताम, मैंने यह कन्यादान लिया। राम जी को बहुत सरल है, उन्होंने कहा प्रतिगृहम। उर्मिला का हाथ लक्ष्मण के हाथ में दिया और कहा प्रतिगृहताम, अब तुम बोलो प्रतिगृहताम। लक्ष्मण जी ने बोलने को मनाही कर दी। उन्होंने विचार किया कि मंगलाष्टक हो गया, कन्या का हाथ मेरे हाथ में आ गया, अब मैं थोड़ा हट करूं तो कोई बाधा नहीं। पुरोहित ने पूछा, बोलने को मनाही क्यों कर रहे हो? लक्ष्मण जी ने पूछा, बोलने को मनाही क्यों कर रहे हो? पुरोहित जी ने पूछा, बोलने को मनाही क्यों कर रहे हो? लक्ष्मण जी ने कहा, हम क्षत्रिय लोग प्रतिगृहताम बोला करते हैं, प्रतिगृहतामी ब्राह्मण बोलते हैं।
जो दान लेते हैं हम दान किया करते हैं, दान लेते नहीं। पुरोहित ने कहा, तुम्हारे बड़े भाई ने भी तो कहा है। लक्ष्मण ने कहा, बड़े भाई तो भोले हैं, वह भोले ही बोले, मैं कोई उनके साथ भोला नहीं। उनको तो तुम जैसे कहोगे वैसे ही करेंगे। मैं प्रतिग्रतामी नहीं बोलूंगा, क्षत्रिय को ऐसा बोलने का अधिकार नहीं। हम क्षत्रिय राजा दान लेते नहीं। सभी को खबर है सभी को खबर मिली कि लक्ष्मण जी मानते नहीं। तब विश्वामित्र जी आए, वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ जी ने कहा, एक बार लगन में तो ऐसा बोलना ही पड़ता है। लक्ष्मण जी ने कहा, गुरु अन्य सब कुछ बोल लूंगा परंतु गृहतामी नहीं बोलूंगा। पीछे तो विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण के कान में कहा, लक्ष्मण तुम गृहतामी नहीं बोलोगे। लक्ष्मण ने कहा नहीं। तब फिर विश्वामित्र जी ने धीरे से कहा, याद रखना तुम गृहतामी नहीं बोलोगे तो इस कन्या का लगन दूसरे राजकुमार के साथ हो जाएगा, फिर पीछे तू रह जाएगा। लक्ष्मण ने कहा, महाराज लगन तो हो गई, मंगलाष्टक हो गया। विश्वामित्र ने कहा, मंगलाष्टक हो गया तो क्या गृहतामी नहीं बोलोगे? तब तक लगन पक्की नहीं हो गिनी जाएगी, तुमको बोलना ही पड़ेगा। लक्ष्मण ने कहा, गुरुजी यदि ऐसा हो तो मुझे कोई बाधा नहीं, मैं बोलता हूँ। पीछे लक्ष्मण जी ने प्रतिग्रह ग्रहण किया, ऐसा कहा। उनको आनंद हुआ। मांडवी की लगन भरत जी के साथ और श्रुति कीर्ति की लगन शत्रुघ्न जी के साथ हो गई। इसके पश्चात पतंग हुई। तुलसीदास जी महाराज ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। जानकीपुरी में ऐसा रिवाज था कि जमाई राजा जीवने बैठे उस समय कन्या पक्ष की स्त्रियां ढोलक बजाएं और जमाई सुने, इस प्रकार गालियां देकर गाएं। श्री रामचंद्र जी भोजन करने बैठे, उसी समय जनकपुरी की स्त्रियों बातें करने लगी। एक स्त्री ने कहा, अरे सखी मैं तुमको क्या कहूँ, ये राम जी तो निश्चय ही भाग्यशाली हैं कि हमारी कन्या सीता के साथ इनकी लगन हुई। मुझे ऐसा लगता है कि राम जी ने कोई धनुष तोड़ा ही नहीं, वह तो रावण ने तोड़ा था, परंतु वह मरा अभागा था कि इसने एकदम मूर्छा आ गई और इस भाई ने हाथ लगाया, इससे टूट गया। दूसरी स्त्री बोली, अरे सखी मैंने तो सुना है कि दशरथ महाराज की वृद्ध अवस्था में आ गई और पुत्र संतान कोई मिली नहीं, इससे वे बड़े दुखी हुए। पीछे ब्राह्मणों को बुलाया, कुछ मंत्र जाप करवाया, यज्ञ करवाया और रानियों को कोई खीर खिलाई। उस खीर के खाने से बालक हुए। दशरथ महाराज की रानियों को खीर खिलाने से क्या जरूरत थी, और खीर खाकर उत्पन्न हुए बालकों का क्या शक्ति होगी? ये तो ठीक है, राम भाग्यशाली है कि धनुष तोड़ा, रावण ने उनको क्षय भोगते हैं ये राम जी। तीसरी स्त्री ने कहा, इससे तो अयोध्या की स्त्रियां बहुत जबरदस्त हैं, खीर खाती हैं, बालकों को जन्म देती हैं। राम जी सिमत हास्य किया, कितने ही प्रेम से बोली, परंतु लक्ष्मण जी को यह सुहाया नहीं। उन्होंने खीर चढ़ी और मेरे माता कौशल्या के लिए ये लोग ऐसा बोलती हैं। राम जी लक्ष्मण जी को समझाने लगे, तू क्यों खींचता है, ये तो परिहास करती हैं, तू क्रोध मत कर। लक्ष्मण ने कहा, परंतु बड़े भाई इन लोगों के घर में ज्ञान की कमी है, विनोद भी विवेक से करना चाहिए, ये तो मन में आए सो ही बोलती जा रही है। लक्ष्मण जी ने खाते खाते जवाब दिया, अयोध्या की स्त्रियां बहुत अच्छी हैं कि खीर खाकर बालकों को जन्म देती हैं, परंतु ये जनकपुर की स्त्रियां ऐसी करामती हैं कि इनको खीर खाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, धरती फटने से ही छोकरियां जन्मती हैं, तुम्हारे यहाँ तो ऐसा रिवाज है। लक्ष्मण जी ने ऐसा बोलते ही सबको ऐसा विश्वास हो गया कि बड़े भाई थोड़े भोले लगते हैं, परंतु यह बहुत प्रलभ है, हमारे यहाँ की कोई, इन्होंने सब बातें खुलासा कर दी। श्री एकनाथ महाराज रंग पंचमी के उत्सव पर बहुत वर्णन किया है। श्री सीताराम जी अंतपुर में खेल रहे थे, माता जी के हाथ से 2 रत्न लेकर राम जी से पूछा, एक ही के दे दो की, मेरे हाथ में 1 रत्न है या 2? राम जी को वशिष्ठ ने उपदेश दिया था,
जगत में केवल एक परमात्मा ही सत्य है। ईश्वर के बिना जो कुछ भासता है वह सब मिथ्या है। एक ही परमात्मा अनेक रूप में विराजते हुए माया की अकेलता भासती है। श्री राम जी तो ब्रह्म रूप और राम जी तो दैत्य दिखाई देता ही नहीं, दो दिखते ही नहीं। इसलिए राम जी ने कहा, एक ही माता के हाथ में दो रतन निकले। तब सखियां हंसने लगी और राम जी से कहा, आज तक तो तुमने अकेले थे, परंतु अब अकेले नहीं, अब तो लगन हो गई है। इस सीता जी श्री राम जी के साथ विराजती हैं। विनोद में भी कोई राम जी का अपमान करे वह लक्ष्मण जी सहन करते नहीं। कहा, श्री राम है वहाँ लक्ष्मण तो है ही। लक्ष्मण तो लगा कि मेरे राम बहुत भोले हैं, ये लोग इस कारण हंसते हैं। लक्ष्मण जी ने सखियों को जवाब दिया, मेरे राम जो बोलते हैं उसका तुम कोई अर्थ समझती नहीं। सखियों ने पूछा, क्या अर्थ समझा नहीं? अब तो लगन हुई है, इसलिए अकेले नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा, राम जी जो बोलते हैं उसका अर्थ ऐसा है कि सीता और राम दोनों एक ही हैं, लगन हुए पीछे दो नहीं, एक ही हैं। श्री सीता राम जी अभिन्न हैं। आज तक अपने बड़े भाई की सेवा करता था, अब भी मैं रोज भाभी की भी सेवा करूंगा। लक्ष्मण जी ने श्री सीता जी के चरणों में वंदन किया। सखी बहुत राजी हुई कि कैसा सुंदर अर्थ समझाया है। लगन हुआ पीछे पति पत्नी अद्वैत सिद्ध करे तो गृहस्थ आश्रम सुख में होता है। जहाँ भेद है वहाँ ही दुख है। पति पत्नी का स्वभाव एक हो तब तक लगन सफल होती नहीं। तन दो परंतु मन एक, इसका नाम लगन। पति पत्नी तन से दो होने पर भी उनका स्वभाव और उनका मन एक हो तो सुख मिलता है। पति और पत्नी का लक्ष्य अलग हो तो मतभेद होता है, मतभेद से मतभेद होता है, मन से झगड़ा होता है और झगड़े से अशांति होती है, भय होता है। जहाँ भेद है वहाँ ही भय है, जहाँ अभेद है वहाँ ही अभ्य है। पति और पत्नी तत्व में से एक ही है। राम जी ने कहा, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। आज की कथा को यहीं विश्राम देंगे। कल हम आपको पुनः श्री राम विवाह की इससे आगे की कथा सुनाएंगे। मैं ईशु हरवानी तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ। जिस माता बहन को तुलसी की माला, असली तुलसी की माला चाहिए, वह मुझसे संपर्क करें। मैं आपको असली तुलसी की माला उपलब्ध करवाऊंगा। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम।